हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक बिग अपडेट देने वाला हूँ। जितने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 61,000 डेली विजिटर्स हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कुछ कहा गया है इस कॉन्फ्रेंस में, इस वीडियो में आपको पूरा सुनने को मिलेगा। और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एसपीओज़ हैं, तो आपके लिए अभी तक जो है वो कोई न्यू अपडेट नहीं आई हुई है। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर लूँगा। बाकी जो इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिल सके। बंधु, आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस में हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका थैंक्स करता हूँ। दूसरा, आज जो ये प्रेस वार्ता का प्रोग्राम रखा गया है, ये ऑल जे&के जो है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट जिला रियासी की इकाई द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, और जिसमें हमारे पीडीडी के जहाँ से डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो प्रधान हैं कैजुअल वर्कर्स के शमशेर सिंह जी, म्यूनसिपलिटी से जो है पिंका संधू जी, हमारे पीएचई से यहाँ पर जो साथी पहुँचे हैं पृथ्वी सिंह जी, रविंदर जी, अशोक जी, और ये यहाँ पर हमारा तमाम कैजुअल वर्कर्स का ये आज की जो प्रेस वार्ता रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सरकार द्वारा जो पहले मेडिकल स्टाफ को, उसके बाद एनआरएचएम वालों को अलग अलग तरीके से अलाउंसेस दिए गए हैं। हमें उनसे कोई जो है विरोध नहीं है, ना ही किसी बात का गिला शिकवा है। लेकिन हम जो कैजुअल वर्कर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे आप पीएचई की बात करें, म्यूनसिपलिटी की बात करें, पीडीडी की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे जो लगातार इस कोविड-19 के माहौल में जो सेवाएं देते आ रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, और बिल्कुल छोटी कम से कम जो मानदेय है उसमें अपनी जान जोखिम पे डाल के हम जो सेवाएं दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से आज हमने एक मेमोरेंडम जो है डीसी ऑफिस में सबमिट करना है, जिसमें हमारी जो डिमांडें हैं कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के, हम आज एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे डीसी ऑफिस में कि जो हमारी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में किया जाए, और दूसरा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। और उनके साथ जो अन्य मुख्य डिमांडें हमने जो साथ में टाई अप की हैं, उनमें है जो वैक्सीनेशन चल रही है। कैजुअल वर्कर्स बिल्कुल समाज का एक छोटा तबका है, फाइनेंशियली भी कमज़ोर है। प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन किया जाए, और हमें जो जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए जो वैक्सीनेशन का प्रावधान है उनके सब डिवीज़न में करके सब डिवीज़न ऑफिस में हो, और लगातार वहीं पर जो हमारे जितने भी कैजुअल लेबर्स 4 सब डिवीज़न है, जिसमें सब डिवीज़न कटरा है, सब डिवीज़न रियासी है, सब डिवीज़न दरमाड़ी और सब डिवीज़न बग्गा, 4 हमारे सब डिवीज़न पड़ते हैं। उन चारों सब डिवीज़न में लगभग 400-400, 500 के करीब जो वर्कर्स हैं, और कुछ उन्हीं सब वर्करों का जो प्रावधान ये वैक्सीनेशन का सिस्टम है उन्हीं के सब डिवीज़न लेवल में रखा जाए, और वहीं पर उनका जो वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेस पे किया जाए। और दूसरा, इस कोविड-19 की माहौल में हम जिला इंतजामिया से ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग समाज का छोटा तबका है, जिस प्रकार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ना ही हमें कोई डिपार्टमेंट की तरफ से सैनिटाइजर वगैरह का कोई प्रावधान किया गया, ना ही कुछ ऐसा जो इस माहौल में जैसे बार बार हाथ धोने का सिस्टम है। और सबसे ग्राउंड में आके एज ए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर हमारा पब्लिकली रिलेशन भी बनता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, सभी के लिए जो है पब्लिकली रिलेशन बनता है। इसलिए प्रायोरिटी बेस पर एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से खास तौर पर हमारी अपील है कि जितने भी वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स हैं उन सभी के लिए जो है सैनिटाइजर, मास्क, ये साबुन, ये चीज़ें जो है डिपार्टमेंट में उपलब्ध करवाई जाए, और जो हमारे पीडीडी के साथी हैं उनके लिए ग्लव्स, और जो इस कार्य में करने के लिए जो उनके सामान टूल किट जो इस्तेमाल होती हैं, वो सब जो है प्रायोरिटी पे उनके साथ उनके लिए इस्तेमाल मुहैया करवाई जाएं। यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, और आज ये मुख्य प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है
कि हमें जो वैक्सीनेशन है हमारे तमाम वर्कर्स को जो सब डिवीज़न लेवल पे की जाए, और जो सैनिटाइज़र, मास्क और सोप वगैरह है वो हमें सभी वर्कर्स को जल्द से जल्द जो है उपलब्ध करवाया जाए। और वेजेस जो है हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख तक जो वेजेस है वर्कर्स के अकाउंट में पड़ जानी चाहिए, क्योंकि ये कैजुअल वर्कर्स बड़े मुश्किल हालात में अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। वेजेस अगर आती भी है तो कभी 20 तारीख को, कभी 25 को, कभी 18 को। तो हमारी डीसी साहब से खास तौर पे ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो वेजेस है, चाहे पीएचई की बात करें, चाहे पीडीडी की, चाहे म्यूनसिपलिटी की, और भी जितने डिपार्टमेंट में कैजुअल वर्कर्स लगे हैं, सभी की जो वेजेस है वो जो है 5 तारीख से पहले जो है उन सभी के अकाउंट में पड़े, और जो हमने डिमांडें रखी हैं उन डिमांडों के ऊपर जल्द से जल्द गौर फरमा के हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाए। और इन्हीं बातों से हम शुक्र अदा करते हैं मीडिया के साथियों का भी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे पीडीडी के जो साथी शमशेर सिंह जी हैं, ये भी आप मीडिया के माध्यम से 2-4 जो बातें हैं वो भी अपनी रखें। सर, उससे पहले एक सवाल है, कुछ महीने पहले पीएमओ में राज्य मंत्री से आपकी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली में, तब आपको आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन का क्या हुआ? क्या उस पर कुछ काम हुआ है? संतुष्ट है आपकी, काम हो रहा है आपकी मांगों को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल लगातार हम जो मीडिया के माध्यम से, मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले इस बात पे बात की थी कि अगर सरकार का ये कोविड-19 का माहौल थोड़ा सा राहत मिलती है तो हम जो है अगर रोडों का रुख करने की ज़रूरत पड़ेगी या टूल डाउन स्ट्राइक का रुख करना पड़ेगा, उसके लिए हम कहीं भी कदम पीछे नहीं करेंगे, बस थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब से मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि लगभग उन्होंने जो वादा किया था वो 8 महीने होने को पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कैजुअल वर्कर्स के लिए कुछ भी ऐसा जो कदम उठाया नहीं गया है जिससे हमें राहत प्रदान हो। प्रियॉरिटी बेस पे उन्होंने कहा था कि प्रियॉरिटी बेस पे जो है कैजुअल वर्कर्स के लिए पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए जो कम से कम मिनिमम रेट जिसे कहा जाता है उसका प्रावधान लाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी जो है उसके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमारे तक नहीं पहुंचा है। हम सिर्फ कोविड-19 का थोड़े से माहौल जैसे ही कंट्रोल में होता है तो फिर हम जान माल की भी परवाह किए बिना जो है अगर रोडों पे रुक करने की ज़रूरत होगी उसके लिए भी हम सक्षम हैं, तैयार हैं। और अगर टूल डाउन स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके बाद अगर किसी भी तरीके की जहाँ माहौल ख़राब होता है, जहाँ कहीं लोगों को पानी की, बिजली की, साफ़ सफाई की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं से कहीं जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। फिलहाल हम टकराव की नीति नहीं चाहते हैं। हमारी डिमांड है सरकार से कि जल्द से जल्द जो हमारी मुख्य डिमांड है रेगुलाइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट उसे फौरी तौर पे जो है लागू किया जाए, हल किया जाए। और लगभग 61,000 के करीब जो वर्कर्स इस समय जम्मू कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं उन सभी के लिए कोई एक उनके परिवार को जो एक अच्छे पालन पोषण के माहौल में जो है उनका पालन पोषण हो सके। अन्यथा हम जो है चाहे रोडों का रुख करना होगा, चाहे स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ेगी, हम कदम पीछे नहीं करेंगे। फिलहाल जो ऑन द बिहाफ ऑफ सिचुएशन जो हमने आज एक मेमोरेंडम डीसी ऑफिस में सबमिट करना है कि जिसमें जो वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, साबुन है, ये जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। नहीं तो वर्कर्स जो है इस कोविड-19 में कहीं कोई किसी और दिशा में कदम उठाते हैं तो उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना ही वर्कर्स। जो कोविड-19 की है उसमें मास्क पहनना जरूरी है। आपने अभी मास्क नहीं डाला हुआ है और आपके पीछे भी एक डेली वेजर है, उन्होंने भी मास्क नहीं डाला, सामने भी मास्क नहीं डाला हुआ है। तो ऐसा क्यों आखिर आप कर रहे हैं? क्योंकि SOP का पालन नहीं हो रहा जी। लगातार कमेंट्स भी इस लाइव वीडियो में ये जनता कर रही है। ये हमने मास्क तो पहले ही डाले थे, लेकिन थोड़ा इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग है ही है, और डिस्टेंसिंग में अगर कहीं कोई मास्क उतरा होगा तो मैं इससे आपके माध्यम से क्षमा भी प्रार्थी हूँ कि क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मास्क के साथ साथ हमने जो डिमांडें रखी हैं सरकार के आगे, वो डिमांडें बहुत ज़रूरी हैं। डिस्टेंसिंग में अगर कहीं मास्क रह भी जाता है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने जो डिमांड्स रखी हैं, क्योंकि जब पब्लिकली हमने जाना है उस समय वर्कर्स के लिए सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, मास्क भी जरूरी है, और सोप वगैरह जो हाथ धोने के लिए, और लगातार हमारे हाथ, चाहे पानी की सप्लाई हो, चाहे बिजली की सप्लाई हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, लगातार वर्कर्स के हाथ कहीं ना कहीं काम में लगे रहते हैं। उनके लिए जो मुख्य डिमांडें रखी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द उन डिमांडों को पूरा करे ताकि वर्कर्स को राहत प्रदान हो।